मित्रों, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ ये पराक्रम की भूमि राजस्थान के पोखरण में। आपको याद होगा यही पोखरण है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने 99 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया था परमाणु परीक्षण का। यही जगह है रेगिस्तान में 1999 में। तब हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस और हमारे इस ऑपरेशन के हेड थे, बाद में भारत रत्न बने, राष्ट्रपति बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आज मुझे परमाणु परीक्षण के ऊपर आपको एक कविता सुनाने का मन कर रहा है, तो सुनिए परमाणु परीक्षण पर कविता। सीमा ने मस्तक मांगे है, घाटी मांग रही है खून, भारत माता के दामन में गड़ गए हैं चीनी नाखून। चाबुक लेकर धमकाता है कोई CTBT कानून, और हमारे दाएं बाएं ऊपर है टमदना धनुन। और बढ़े न गिनती आगे भारत माँ पर चोटों की, और बढ़े न गिनती आगे भारत माँ पर चोटों की। इस कारण आवश्यकता थी परमाणु विस्फोटों की, इस कारण आवश्यकता थी परमाणु विस्फोटों की। इन विस्फोटों की गर्भकथा सीता की गगन परीक्षा है। क्या था ये? इन विस्फोटों की गर्भकथा सीता की गगन परीक्षा है। दुनिया में अपनी ताकत के बल पर जीने की शिक्षा है। इन विस्फोटों तोमा के माथे का चंदन है, इनमें भीषण की शैली में नूतन का अभिनंदन है। इन विस्फोटों में हिम्मत की हुंकार सुनाई देती है, झांसी वाली तलवारों की झनकार सुनाई देती है। एक गूंजों में लाल बहादुर की ललकार सुनाई देती है, इनमें गांडीव धनुष वाली टंकार सुनाई देती है, इनमें गांडीव धनुष वाली टंकार सुनाई देती है। ये आज़ादी की रक्षा तैयारी के चंद पहाड़े हैं। क्या था परमाणु विस्फोट? ये आज़ादी की रक्षा तैयारी के चंद पहाड़े हैं। ये झटके तानाशाहों के कानों के पास नगाड़े हैं। ये इंद्रधनुष है धरती के, ये परचम है विश्वासों के, ये आशा के उद्बोधन, ये स्मारक है इतिहासों के, ये उम्मीदों के स्वर्ण कलश है रक्षा कवच हिमालय के। ये गुंज विजय की रणभेरी, ये संग किसी देवालय के, ये मंदिर की पूजा घंटी, ये है आवाज जानों की। ये जय जय घोष किसानों का, ये जय जय वीर जवानों की, ये जय जय घोष किसानों का, ये जय जय वीर जवानों की। इन गूंजों में राणा सांगा के घावों का मरम भी है, भारत भू की गंगा जमनी तहजीबों का संगम भी है। ये धूम धड़ाके आज़ादी की दुल्हन के आभूषण है, ये धूल महावर मेहंदी है, ये गुंज खनकते कंगन है। इन विस्फोटों की गुंजों में मत की हुंकार सुनाई देती है, झांसी वाली तलवारों की झनकार सुनाई देती है। इन गूंजों में डमरू वाले शिव जी का तांडव नर्तन है, इनमें गीता गाने वाले माधव का चक्र सुदर्शन है। इन विस्फोटों की गूंजों में है शक्ति भवन की बुनियादें है, इनमें 45 साल पुरानी इंदिरा गांधी की यादें है, इनमें 22 साल पुरानी अटल बिहारी की यादें। 62 के चीनी हमले ने भारत की आंखें खोली थी। याद करो इतिहास। 62 के चीनी हमले ने भारत की आंखें खोली थी, जो भाई भाई गाते थे उनके हाथों में गोली थी। तब सारी दुनिया डर सकती गांधी का देश अकेला था, हमने दिल पर पत्थर रखकर गद्दारी का गम झेला था। हमने उस दिन जाना कमजोरी की औकात नहीं होती, जो भिक्षा में मिल जाती है कोई सौगात नहीं होती। हमने उस दिन जाना कमजोरी की कोई औकात नहीं होती, जो भिक्षा में मिल जाती है कोई सौगात नहीं होती। जिनकी बाजू में ताकत है आज़ादी उनकी होती है, लाचारी के दामन में तो केवल लाचारी सोती है। तब भारत ताकतवर होता तो चीन नहीं लड़ सकता था, और मानसरोवर पर पीकिंग का झंडा नहीं गड़ सकता था। दुनिया में शक्ति संतुलन से रक्षित मानवता होती है, मजबूरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है, मजबूरी पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को जलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को गलते देखा है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपिया गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। सांसों की गर्मी से हिमालय गल जाए क्या ये संभव है, कोयल की कूकू से बादल की गनगन डरे संभव है। तो चार पंखड़ी फूलों की अंबर का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर सोलों के आगे। सुनिए बापू, चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर सोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। तो धरती के घोर कुआं से को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। एटम के अनगिन शोले हैं जिन जिन देशों की मुट्ठी में, दुनिया को शिक्षा देते हैं CTBT की गुट्टी में। CTBT के मायने है कोई अपना शीश उठा न ले, जैसे बम उनके घर में है कोई ऐसे और जुटा न ले। ये अच्छी दादागिरी है, वे दुनिया को धमकाते हैं, वे खुद ही आग लगाते हैं, वे खुद ही आग बुझाते हैं। लेकिन उनकी कोई धमकी भारत को नहीं डरा सकती। CTBT पर दिल्ली के हस्ताक्षर नहीं करा सकती, CTBT पर दिल्ली के हस्ताक्षर नहीं करा सकती। क्या मलय पवन के झोंके भी प्रतिबंधों से जुड़ जाते हैं? क्या कोई ज्वालामुखी कभी प्रतिबंधों से रुक जाते हैं? मुट्ठी भरी राग जगत के प्रतिबंधों से लड़ सकता है, दुनिया के दादा के आगे सीना तान अड़ सकता है।
उनको ही जीने का हक है जो मरने से नहीं डरेगा। 1 अरब का मेरा भारत प्रतिबंधों से नहीं मरेगा, 1.25 अरब का मेरा भारत प्रतिबंधों से नहीं मरेगा। प्रतिबंधों से डरना कैसा, हम झोपड़ियों में रह लेंगे, हम जनगण मन तन मन की आंसू पीड़ा को सह लेंगे। लेकिन भारत आज़ाद रहे, हम भूख प्यास को बांटेंगे। आज़ादी नहीं रहेगी तो क्या समृद्धि को चाटेंगे। हमने विस्फोट किया जिससे कल दिल्ली ना लाचार रहे, वो ईंटों का उत्तर पत्थर से देने को तैयार रहे, वो ईंटों का उत्तर पत्थर से देने को तैयार रहे। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम।